नशा शुरू कैसे किया आपने? एक दोस्त ने मुझे लगाया था चीज़ के ऊपर। उसने मुझे बोला कि तू मेरा पार्टनर क्यों नहीं बना। उसके साथ मैंने पार्टनरी करी, तो पार्टनरी के बाद उसने मुझे ऐसा कर दिया कि उसने मुझे नशे की लत पे लगा दिया। 15 साल के तुम हो और 6 साल से 5 साल से नशा कर रहे हो। कैसे नशा शुरू किया, क्यों शुरू किया? पहले चरस पीता था, फिर आइस में लग गया। मुझे कोकिंग पिलाया उसने, ये तो बहुत हैवी चीजें हैं बता रहे हैं आप। इंग्लिश शराब उसने मुझे पिलाई। क्या क्या आपको जो है वो नुकसान हुआ है इस नशे की वजह से? मेरी वाइफ मुझसे दूर हो गई, मतलब बच्चे को नहीं देख पा रहा, वालदा से अनबन होती, बेसिक आज दुख हो रहा है कि वालदा हर बंदा सही था, मैं गलत था। क्या होता था नशा करके? नींद नहीं आती थी। नहीं आती थी नींद नहीं, और मजा आता था नशा करने इनके में? बहुत मजा आता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दस्तक टीवी के साथ मैं हूँ महाम ज़रा। नाज़रीन, नशा आपकी ज़िंदगी को किस हद तक मुतासिर करता है, ये वीडियो देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा। जो लोग नशा करने का शौक़ रखते हैं या नशा कर रहे हैं या नशा करना शुरू कर दिया है, उनके आगे आने वाला मुस्तकबिल कैसा होगा, आप इस वीडियो में देखेंगे। इस वक्त जो शख्स मेरे साथ मौजूद है, एक सेटल्ड लाइफ गुजार रहा था। अपना कारोबार, घर बार, बीवी बच्चे सब कुछ तबाह हो गया नशे की वजह से। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि नशे से इनका क्या कुछ ख़त्म हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बाजी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उस्मान गनी। उस्मान भाई, बताइएगा कि नशा करते वक्त तो बड़ा सुकून मिलता है, नशा करते हुए बड़ा मज़ा आता है। बहुत से लोगों को शौक भी होता है। कितने ऐसे मरीज हैं जिनसे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने शौक में नशा शुरू किया। नशा बेसिकली आपकी ज़िंदगी को किस कदर मुतासिर करता है? अगर आप करते हैं नशा तो उससे क्या क्या नुकसानात होते हैं, क्या बचता है आपकी ज़िंदगी में? हर चीज़ दूर हो जाती है, वाइफ दूर हो जाते हैं, घर वाले परेशान हो जाते हैं, समझा कि किसको कैसे समझाएं। फिर अजीब सी ऐसा होता है कि इसके साइकोपन स्टार्ट हो जाता है इंसान के अंदर। कानों में अजीब सी आवाज़ आती है, ऐसा लगता है कि माइक्रोफोन लगे हुए कान के अंदर, और ऐसा लगता है कि पास को बैठे बात कर रहा है मेरे खिलाफ, तो परछाएं दिख रही है अजीब अजीब रात के टाइम पे। तो समझ लो कि इंसान की ज़िंदगी बिल्कुल ख़राब हो जाती है। लेकिन यहाँ आया हूँ, अल्लाह का शुक्र है, बहुत बेहतर हो गया हूँ। नहीं तो मैं नशा शुरू कैसे किया आपने? नशा मैं मैडम मैं साउथ में था, तो वहाँ मेरा अच्छा खासा कारोबार सेट था। एक दोस्त ने मुझे लगाया था चीज़ के ऊपर। उसने मुझे बोला कि तू मेरा पार्टनर क्यों नहीं बना। उसके साथ मैंने पार्टनरी करी, तो पार्टनरी के बाद उसने मुझे ऐसा कर दिया कि उसने मुझे नशे की लत पे लगा दिया। कौन सा नशा करते थे आप? उसने वहाँ मुझे कोकिंग पिलाया, उसने गोलियाँ पिलाई जो डांस पार्टी में इस्तेमाल होती है। ये तो बहुत हैवी चीज़ें हैं बता रहे हैं आप। श्रूम्स होता है, गांजा होता है, इंग्लिश शराब उसने मुझे पिलाई। फिर मैं वहाँ से जब मैं वापसी आया, मैंने हर चीज़ छोड़ दी थी। मैं तक 3.5 साल मैंने नहीं पिया नशा ही। फिर अचानक एक जगह मैं ड्रिंक कर रहा था बैठ के यहाँ कराची के अंदर, तो एक दो ड्रिंक में इतना ओवरडोज हो गया कि दोस्त ने आके बस मेरे मुंह पे वापसी लगाई है। फिर दोबारा शुरू हुई है। फिर मेरे घर में झगड़ा, वाइफ से अनबन होती थी, बहसबाजी होती थी, भाइयों से होती थी मेरे। तो एक दिन ऐसा आ गया कि बस अजीब से मेरे कानों के अंदर आवाज़ स्टार्ट हो गई। तो मेरी वाइफ मुझे यही बोलती कि छोड़ दे, ये चीज़ दज्जाल का प्रोटोकॉल है, ये शैतानी चीज़ है। बस मैं ये उल्टे सीधे शक भी करता था वाइफ के ऊपर, जो आज मुझे अफसोस हो रहा है कि वो सही थी, मैं गलत था। अब अलग हो चुकी हैं वाइफ आपसे? नहीं, वाइफ अपनी माँ घर पे चले गई है, अम्मा घर पे। अच्छा, मतलब बहन को सुना बेसबाजी होती थी, मतलब मारदार भी होती थी आपस में हमारे। अच्छा, इतनी हद तक मतलब दिमाग जो है आपका बेकाबू हो जाता है? मतलब भाइयों से बदतमीजी करना, वालिदा से बदतमीजी करना, नहीं पता होता खुद क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर बताओ, रहे हैं, होश नहीं होता। होश नहीं होता है। तो इतना कितने कि अभी मेरी एक लिमिट है, मैं बैठता हूँ ना चीज़ को, तो मैं उसको लेके ही बैठ जाता हूँ। जब कोई चीज़ मुझे टेंशन आ जाती है, कोई दिमाग को बात लग जाती है, तो कोई बात दिल पे लग गई, तो उसमें उस चीज़ को लेके बैठ जाता हूँ। और फिर आप कंटिन्यूअसली नशा करते रहे? कंटिन्यू बैठ के एक रात में मेरे 5 ग्राम पी लेता था, 3 ग्राम पी गया। तलब होती थी? तलब नहीं होती थी मुझे चीज़ की, तलब नहीं होती थी। बस ये कोई टेंशन मुझे बात को मतलब शक कर लिया ना मैंने, तो चीज़ में लग जाता। अभी मेरा वाइफ से मेरा प्लान था सऊदी जाने का, मैंने सब कारोबार ख़त्म कर रहा हूँ, अपन चलते हैं सऊदी। तो उसने 2 दिन के बाद मुझे इनकार कर दिया, तो मैं और टेंशन में आके दिमाग मेरा स्टार्ट हो गया। क्या क्या आपको जो है वो नुकसान हुआ है इस नशे की वजह से? मेरी वाइफ मुझसे दूर हो गई, मतलब बच्चे को नहीं देख पा रहा, वालदा से अनबन होती, बेसिक आज दुख हो रहा है कि वालदा हर बंदा सही था, मैं गलत था। अब अंदाजा होता है इस बात का? वो मैं जब इधर आया था ना, तो अजीब अजीब में से कान में आवाज़ बातें करता था कि कोई मुझसे बात कर रहा है, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा ही कुछ नशा कर मैंने लिया। ओवरडोज कर लिया था। हालांकि वहाँ से साउथ से इतना करके आया था, लेकिन मैं खुद ही अपने आप से मैंने छोड़ा हर चीज़। फिर एक दिन मैं सेवन भी होके आया हूँ,
और मैंने तौबा करी, मैंने छोड़ दूंगा इस चीज़ को। जो लोग देख रहे हैं उनको क्या नसीहत करेंगे नशे के हवाले से? भाई नहीं करो, ये कि ज़िंदगी ख़राब हो जाती है इस चीज़ से। मतलब इंसान समझ लो बिल्कुल शैतान की उसमें क्या दाखिल हो जाता है। उसको अजीब अजीब एक एक टाइम होता है, लिमिट होती है इसकी। ग्राम पीता है, 2 ग्राम पीता है, 3 ग्राम पीता है, फिर 5 ग्राम पीता है, तो समझ लो उसको दिमागी ना मेंटल केस हो जाता है। उसको अजीब अजीब आवाज़ें आएंगी, परछाई दिखेंगे, या 2 दोस्त को बात करेंगे, उसको लगे कि ये मेरे खिलाफ बात कर रहा है। या घर में कोई बात करे, उसको लगे कि ये मेरा दुश्मन है, ये भी मेरा दुश्मन है, ये भी दुश्मन है। खुद ब खुद जो है वो दिमाग में चीजें चीज़ें क्रिएट पैदा होने हो लग जाती है, जाती हैं, वो दिमाग बैठ जाता है इंसान का, सही गलत की समझ खत्म हो खत्म जाती हो है। जाता है। लेकिन ये मेरे घर वाले ने बहुत अच्छा किया कि मुझे कर दिया। नहीं मैं जब घर पे था ना, तो मेरी वाइफ मुझसे दूर हुई, तो मैं अकेले अकेले बातें करना स्टार्ट हो गया था, बिल्कुल मेंटल पे जा रहा था। और आप हो भी जाते अगर आप यहाँ पर हाँ, नहीं अगर मुझे आते नहीं तो। आता तो मैं मस्जिद में ना करता तो मैं मेंटल हो जाता। वो भी अल्लाह का शुक्र है, कारोबार भी है, कारोबार भी चल रहा है, बात ऐसा नहीं है। खाते पीते घर के हैं, मेहमान बिरादरी से ताल्लुक है हमारा। इस वक्त जो बच्चा मेरे साथ आप देख रहे हैं, 15 साल इसकी उम्र है और पिछले 5 से 6 साल से ये नशा कर रहा है। और इसका कहना है कि मेरा शौक था नशा करना और मैंने शौक में ही नशा किया। तो भाई जानते हैं इनसे कि ये अनोखा शौक इनके अंदर कहाँ से आया और फिर कैसे पूरा किया इन्होंने अपना शौक। क्या नाम है तुम्हारा? अब्दुल समी। अब्दुल समी, 15 साल के तुम हो और 6 जी साल से 5 साल से नशा कर रहे हो। जी। कैसे नशा शुरू किया, क्यों शुरू किया? हमने शौक में नशा शुरू किया। इलाके में भी नशा था, हमारे इलाके में बिकता है। शौक में किया। क्या शौक था, कैसे पैदा हुआ ये खतरनाक शौक? पहले चरस पीता था, फिर आइस में लग गया। ये शौक पैदा कैसे हुआ, किसको देख देख के हुआ? देख के लोगों को, ये क्या चीज़ है, हम भी ये करें। पढ़ते थे? पढ़ते थे, मैं 7 क्लास में था जब ये मैंने नशा शुरू 7 किया। क्लास में थे। मैंने स्कूल भी पढ़ा है, नशा भी किया, लेकिन जब ज़्यादा हो गया ना, स्कूल छोड़ दिया। क्या होता था नशा करके? नींद नहीं आती थी। नहीं आती थी नींद नहीं, और मजा आता था नशा पी करने के में? बहुत मज़ा आता था। अफसोस होता है यार नशा करके? नहीं। बहुत अफसोस होता है। हंस क्यों रहे हो फिर? अगर नशा करके तुम्हें अफसोस हो रहा है अब तो उसमें हंसने की क्या बात है? नशे से क्या नुकसानात हुए हैं जिंदगी में? बहुत, घर से नाम गिर गया, बेइज्जती। किस तरह की बेइज्जती? घर वाले यही बोलते हैं, आप नशा करते हो, आपका दिमाग काम करना बंद कर गया है, साइको हुई हो। कौन कौन है घर में? घर में वालदा है, वालिद है, सिस्टर है, भाई है। जब नशा करना शुरू किया तो उस वक्त घर वालों को पता नहीं था? नहीं पता था, फिर पता कैसे चला? फिर आहिस्ता आहिस्ता पता चल गया। लोगों ने बता दिया इलाके के। और रातों को सोता नहीं था, नशा करके आ जाता था घर में, रातों में सोता नहीं था, ऐसे ही। फिर घर में पता चल गया। फिर इकलौते बेटे हो तुम अपने माँ बाप के? 3 भाई हैं, एक मेरे से छोटा है, एक मेरे से बड़ा है, और एक मेरी बहन है मेरे से छोटी। नशा मैं ही घर में करता हूँ। कितना नशा करते थे, मतलब दिन में कितना? 1-1.5 ग्राम आइस। 1-1.5 ग्राम आइस हिला के रख देती है इंसान को। चरिया हो जाता था, घर में जाता था, लड़ाई करता था। पैसे कहाँ से आते थे नशे के लिए? पहले तो जब आराम आराम से करता था, वो घर से लेता था, घर से ही लेता था पैसे। दोस्त यार हो गए। मुझे कमाते तो तुम थे नहीं। मैंने एम्ब्रॉयडरी का काम भी मैं करता था। कभी नशे के लिए गलत तरीके से पैसे कमाए? नहीं, चोरी डकैती? कभी भी नहीं। जब नशे की तलब होती थी और पैसे नहीं होते थे तब क्या करते थे? ऐसा कभी हुआ ही नहीं।